नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आप लोगों के लिए ट्रिक लेकर आए हैं, भारत के प्रमुख नदी बांध की ट्रिक। जी हां दोस्तों, हर परीक्षा में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है और स्टूडेंट कई बार इन्हें नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास कोई सॉलिड ट्रिक नहीं होती है। तो आज का ये वीडियो देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि भारत के प्रमुख नदी बांध जब भी पूछेगा कि वो किस नदी पर है, किस क्षेत्र में है, तो आप गारंटी के साथ डंके की चोट पर करके आओगे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या है हमारे पास जो ट्रिक है। दोस्तों, बाएं तरफ आपके बांध लिखा हुआ है और दाएं तरफ आपके नदियां लिखी हैं, यानी कि जो प्रमुख बांध हैं वो किन किन नदियों पे बने हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला लेते हैं हम कौन सा, टिहरी बांध। कौन सा, टिहरी बांध। और ये किस नदी पर है, ये भागीरथी नदी पर है। तो कैसे तैयार होगा दोस्तों, बहुत ही आसान है दोस्तों। हरी, टिहरी में आपको हरी लेना, हरी। और हरी किसका नाम है, भगवान का नाम है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, भागीरथी। भागी, भागी और भगवान दोनों में काफी हद तक दोस्तों सिमिलरिटी है। तो बस सिंपल है, रथ हरि, यहाँ हरि आ रहा, हरि भी क्या है, भगवान को ही तो कहते हैं। तो बस इस तरीके से दोस्तों आपके दिमाग में पूरी तरह से अंकित हो जाएगा, अच्छे से बैठ जाएगा कि जब भी कहीं पूछेगा कि टिहरी बांध किस नदी पर है, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा टिहरी में हरि आ रहा है, हरि यानी कि भगवान। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट लेते हैं। अगला क्या है दोस्तों, हीराकुंड। और हीराकुंड बांध किस नदी पर है, ये है महानदी पर। जी हाँ, हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर स्थित है। तो कैसे तैयार करेंगे, बहुत सिंपल है दोस्तों। यहाँ क्या लिखा हुआ है, हीरा और कुंड, यानी कि ऐसा कुंड जिसमें हीरा मिलता हो। और ऐसा कुंड जिसमें हीरा मिलेगा वो क्या होगा, वो महान होगा। सिंपल है, क्या होगा, महान होगा। ऐसा कुंड जिसमें अगर हीरा मिलने लगे तो वो क्या होगा, महान होगा। तो सिंपल है, महानदी ही हो सकता है क्योंकि महानदी में ही महान आया है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। अगला दोस्तों क्या है, अगला है रानी लक्ष्मीबाई बांध। जी हाँ, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है, तो यह है बेतवा नदी पर। किस पर, बेतवा नदी पर। कैसे तैयार करेंगे, बहुत आसान है दोस्तों, बहुत ही जोरदार ट्रिक इसकी हम देने जा रहे हैं, जिंदगी में आप कभी नहीं भूलेंगे। रानी लक्ष्मीबाई को हम सभी जानते हैं, ये हमारे देश में 1857 की जो क्रांति हुई थी, ठीक है, उसके भी पहले इन्होंने युद्ध लड़ा था, बहुत ही ज़बरदस्त युद्ध लड़ा था, अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए थे। तो हम क्या तैयार कर सकते हैं कि अंग्रेज़ों को इन्होंने बेंत से मारा था। कैसे, बेतवा, बेतवा यानी कि बेंत से मार मार के भगा दिया था। तो रानी लक्ष्मीबाई को आप ऐसे कंसीडर करोगे कि इन्होंने बेंत से मार मार के अंग्रेज़ों को भगाया था। तो बस इसी तरीके से दोस्तों आपको ये तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों। अगला क्या है दोस्तों, अगला है भाखड़ा नांगल बांध। जी हाँ, भाखड़ा नांगल बांध ये किस नदी पर है, तो ये है सतलुज नदी पर। कैसे तैयार करेंगे, बहुत आसान है दोस्तों। भाखड़ा, भाखड़ा यानी भाग खड़ा, भाग खड़ा हुआ। जैसे आदमी डर जाता है ना तो वो भाग जाता है, तो बस वही समझ लो, भाग खड़ा हुआ। भाखड़ा यानी कि भाग खड़ा। अब कैसे तैयार होगा, यहाँ क्या लिखा, सतलज, यानी कि लाज से बात हो रही है ना, लाज। तो जिस आदमी को दोस्तों लाज शर्म नहीं होती है वो भाग खड़ा होता है, वो रुकता नहीं है कहीं। ऐसे लोग भाग खड़े होते हैं जिनको लाज शर्म नहीं होती है। तो बस यही समझ लो, भाखड़ा बांध यानी कि सतलज नदी पर, क्योंकि सतलज में लाज आया है। ठीक है, तो बस इजी है काफ़ी। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों। अगला क्या है, अगला है इडुक्की बांध। और इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है, तो ये है पेरियार नदी पर। कैसे तैयार करेंगे, बहुत आसान है दोस्तों। इडुक्की नदी, इडुक्की यानी कि ईद की, इडुक्की यानी कि ईद की। ऐसे इडुक्की से आप क्या चीज़ रिलेट कर सकते हो, ईद की। तो ईद की, और ईद में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यारों के साथ घूमते हैं। कहाँ, यारों के साथ गले मिलते हैं, मौज मस्ती करते हैं, सिवैयाँ खाते हैं। तो पेरियार में यार आया ना, तो बस यही समझ लो। इडुक्की जैसे आया आपके दिमाग में, पहली चीज़ जो आएगी वो तुरंत आएगी। इडुक्की को आप तोड़ोगे तो ईद की आएगा। और ईद की यानी ईद की बधाई देते हैं, ईद पे मौज मस्ती करते हैं, किसके साथ, यारों के साथ। तो बस यार आया, टिक कर दो, सिंपल है दोस्तों। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों कोयना बांध। कोयना बांध कोयना नदी पर है, तो इसमें आपको किसी ट्रिक की आवश्यकता ही नहीं है। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों मैटूर बांध। जी हाँ, मैटूर बांध। और मैटूर बांध किस नदी पर है दोस्तों, कावेरी नदी पर है। किस नदी पर है, कावेरी नदी पर। कैसे तैयार होगा, तो दोस्तों बहुत इजी है दोस्तों। मैटूर में आपको टूर पकड़ना है, ठीक है, ठीक है। मैं टूर मतलब मैं टूर पे गया, ठीक है, मैं टूर पे गया
तो मुझे क्या करना, बेर नहीं करनी है, बेर नहीं करनी है। बेर यानी कि देर, बेर दोस्तों, बेर यानी कि देर, देर को ही बोला जाता है, ठीक है। बेर का बेरी, तो मुझे किसी भी तरीके से देर नहीं करनी है जब मैं टूर पे जाऊं, ये बात मुझे हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। तो जैसे ही मैं टूर आपके दिमाग में आए, तुरंत आपके आना चाहिए कि मैं टूर पे गया तो मुझे देर नहीं करनी है। तो देर जैसे आएगा ऑप्शन में आप देखोगे तो आपको देर बेर से रिलेटेड दिखेगा और ऑप्शन में आप तुरंत कावेरी को ही टिक करोगे। देखना दोस्तों, ये ट्रिक जो होती है, जो हम बता रहे हैं, ये ट्रिक आपको थोड़ी सी ट्रिकी ज़रूर लगेगी, लेकिन इसको आप अच्छे से माइंड में बैठा लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, कभी भी समय की बचत भी आपके खूब होगी। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट लेते हैं आप बगलिहार। बगलिहार, और बगलिहार जो बांध है ये किस नदी पर है, ये है चिनाब नदी पर। किस नदी पर है, चिनाब नदी पर। तो कैसे तैयार करेंगे, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। बगलिहार, बगलिहार में बगल पकड़ लिया हमने, बगल, ठीक है, बगल, और यहाँ पर हार यानी बगल में जिस आदमी की हार हो रही हो, तो कौन है हमारे, चीन, चिनाब यानी कि चीन, चिनाब में चीन, ये पकड़ लीजिए। तो चीन जो है ना बार बार हमसे हार रहा है डिप्लोमेटिक स्तर पर। इंडिया जो हमारा कंट्री, हम लोगों ने बार बार उसे, चाहे डोकलाम हो या फिर चाहे चाइना हो, तिब्बत हो, हर जगह पर हम चाइना को बार बार डिप्लोमेटिक मूव में हरा रहे हैं, बार बार उसको इंटरनेशनल फोरम पे हार खानी पड़ रही है इंडिया के अगेंस्ट, ठीक है। तो बगलिहार यानी बगल में हार कौन रहा है, चीन हार रहा है बार बार हमसे। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों अलमाटी बांध। अलमाटी बांध क्या है, अलमाटी बांध किस नदी पर है, तो यह है कृष्णा नदी पर। किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर। कैसे तैयार करेंगे, बहुत आसान है दोस्तों। अलमाटी यानी कि ऑल माइटी, ऑल माइटी, ऑल माइटी किसको बोला जाता है दोस्तों, गॉड को बोला जाता है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण को। सिंपल है दोस्तों, ऑल माइटी, ऑल माइटी मतलब भगवान श्री कृष्ण, तो कृष्णा नदी। चलिए नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, अगला क्या है, तो अगला है दोस्तों गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर। और ये तीनों के तीनों कहाँ हैं, चंबल नदी पे, चंबल नदी पे तीनों बने हैं। तो कैसे तैयार होगा, बहुत आसान है दोस्तों, इन तीनों को हम एक ही ट्रिक से चंबल नदी से जोड़ देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लो गांधी जी को। दोस्तों गांधी जी को, चंबल का मतलब आप कंबल समझ लो, ठीक है, चंबल का मतलब कंबल। तो गांधी जी आपको पता है हाड़ मास का शरीर था, दुबले पतले से थे, तो उनको ठंड में बस एक कंबल की आवश्यकता होती थी, सिर्फ एक कंबल की आवश्यकता होती थी, उतने में पूरी ठंड निपटा देते थे। तो बस ये ध्यान रखो गांधी जी कैसे रहते थे, अधनंगा शरीर था और एक कंबल से ही वो पूरी ठंड निपटा देते थे। तो इस तरीके से आपको ये तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो जवाहर, जवाहर में क्या आया, जवा, जवा आया ना। अब जवा लोगों को कंबल की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं, जवा लोगों को कंबल की क्या ज़रूरत है, तो ऐसे ही शर्ट खोले घूमते रहें ठंड में, उन्हें ठंड लगने वाली ही नहीं। तो बस ये समझ लो कि जवाहर में जवा आया तो इन्हें भी कंबल की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों राणा प्रताप सागर। अब इसमें हम राणा प्रताप जी को ले लेंगे, जो हमारे देश के बहुत बड़े महापुरुष थे राणा प्रताप। इन्होंने अकबर से लोहा लिया था और कई बार क्या मतलब अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षण इन्होंने जंगलों में ही बिताए थे। तो दोस्तों जब जंगल में इन्होंने बिताया था तो कैसे बिताया था, इन्होंने भी बस एक ही कंबल लेके, सिंपल है, इसी ट्रिक से आप तैयार कर लो कि इन्होंने भी बस एक ही कंबल में पूरा समय गुजार देते थे, क्योंकि इतनी सारी सुविधाएं वहाँ पर नहीं थी जंगलों में। तो बस इस ट्रिक से आपको ये तैयार हो जाएगा, आपको चंबल को कंबल समझ लेना है। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, क्या है, सरदार सरोवर बांध। और ये किस नदी पर है दोस्तों, ये है नर्मदा नदी पर। कैसे तैयार होगा, सिंपल है दोस्तों, जो सरदार जी लोग होते हैं ना, ये लोग नामर्दों को पसंद नहीं करते हैं। नर्मदा यानी कि नामर्द, इससे ऐसे जोड़ लो, सरदार जी लोग जो होते हैं ना दोस्तों, ये नामर्दों को पसंद नहीं करते, क्योंकि ये लोग बड़े ब्रेव होते हैं। जो सरदार कौम होती है ना, ये बहुत ही ब्रेव होती है। हमारे देश के जितने भी सैनिक हैं उनमें बहुत बड़ा मतलब मास सरदारों का है। तो दोस्तों आप समझ सकते हो, सरदार लोग नामर्द मतलब कमज़ोर लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद करते। ये बस आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन जैसे आएगा टिक कर दोगे कि सरदार सरोवर बांध कहाँ है, तो ऑप्शन में आप देखोगे तो सरदार, आपको तुरंत ये याद आएगा कि सरदार लोग नामर्दों को पसंद नहीं करते। ऑप्शन में आप नर्मदा को टिक कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों पोंग बांध। पोंग बांध, ठीक है। और पोंग बांध किस नदी पर है, ये है व्यास नदी पर। कैसे तैयार करेंगे, सिंपल है दोस्तों, पोंग को आपको पेग याद रखना है, पेग, पेग,
और पेग जो होता है वो लोग बनाते हैं किस लिए, उनकी प्यास बुझाने के लिए। अपनी जो होती है, जो तलब होती है, जो प्यास होती है, व्यास यानी कि प्यास, तो प्यास अपनी जो होती है उसको बुझाने के लिए लोग क्या करते हैं, पेग बनाते हैं। ठीक है, यही बस समझ लो, पेग बनाते हैं एक तरीके से प्यास बुझाने के लिए। ये चीज़ आपको अच्छे से दिमाग में आपके बैठ जाएगी। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों थीन बांध। थीन बांध, थीन माने क्या होता है दोस्तों, थीन माने क्या होता है, पतला। थिन, थिन यही तो हुआ ना, थिन, थिन यानी कि पतला। और यहाँ पे क्या है, रावी, रावी, रावी यानी कि रवा। रवा हम सब जानते हैं, सूजी मतलब जिसका हलवा बनाते हैं, तो रवा भी कैसा होता है, छोटा छोटा होता है, पतला बिल्कुल होता है। तो इस तरीके से आपको ये दोनों एक दूसरे से रिलेट हो जाएगा और बहुत आसानी से जहाँ भी पूछेगा थीन बांध कहाँ है, तो थीन यानी कि पतला ना, तो इससे आप रावी, रावी भी पतला होता है। ऑप्शन में आप देखोगे तो तुरंत टिक कर दोगे। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों नागार्जुन बांध। नागार्जुन बांध किस नदी पर है, यह है कृष्णा नदी पर। तो नागार्जुन में दोस्तों क्या आया, अर्जुन, और हम सबको पता है अर्जुन के मित्र कौन थे, भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों फरक्का बांध। और फरक्का बांध किस नदी पर है, गंगा नदी पर। तो फरक्का यानी कि फर्क करना, फर्क करना। तो दोस्तों फर्क नहीं किया जा सकता है गंगा और हुगली में। जी हाँ दोस्तों, हुगली और गंगा दोनों में फ़र्क नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों सेम नदियाँ हैं अलग अलग नामों से। ठीक है, तो बस समझ लो फरक्का। ये बांध दोस्तों कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है। तो इसलिए आपको मैंने ये ट्रिक दी है, इससे आप तैयार कर लोगे कि गंगा और हुगली दोनों में फ़र्क नहीं किया जा सकता। तो फरक्का बांध बंगाल में है, ठीक है, गंगा नदी पर है। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों सलाल बांध। सलाल बांध, सलाल बांध किस नदी पर दोस्तों, चिनाब नदी पर। कैसे तैयार होगा, तो बहुत सिंपल है दोस्तों, सलाल में लाल, और लाल जो रंग है दोस्तों ये किसका प्रतीक है, कम्युनिस्टों का, कम्युनिस्ट शासन का प्रतीक है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का प्रतीक है। कम्युनिस्ट शासन कहाँ पर चल रहा है, चीन। जी हाँ, चीन में चल रहा है। तो बस इस ट्रिक से आपको ये भी तैयार हो जाएगा कि सलाल बांध कहाँ है, चीन से रिलेटेड कुछ है, तो चिनाब टिक कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों तुंगभद्रा बांध। और ये किस पर है, ये तुंगभद्रा नदी पर ही है, तो इसलिए के लिए आपको कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट लेते हैं करजन बांध। और करजन बांध दोस्तों किस पर है, गुजरात में। जी हाँ, करजन बांध कहाँ है दोस्तों, गुजरात में। कैसे तैयार होगा, सिंपल है, करजन से यानी कि कर्ज, और कर्ज जब आप लेते हो ना तो आपकी रात गुजर नहीं पाती। क्या होता है, जो आपकी रात होती है वो सही से नहीं गुजरती, करवट बदलते रहते हैं। जो लोग भी दोस्तों कर्ज लेते हैं उनकी रात सुकून की नहीं होती है, कर्ज में ही डूबे लोगों की रात जो होती है वो सही से गुजर नहीं पाती है। ठीक है, तो बस इस ट्रिक से आपको ये तैयार हो जाएगा कि करजन बांध गुजरात में है। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों रामगंगा बांध। और रामगंगा बांध किस नदी पर है, रामगंगा नदी पर ही है। अगला है दोस्तों श्री सैलम बांध। और श्री सैलम बांध है दोस्तों कृष्णा नदी पर। किस पर है, कृष्णा नदी पर। तो श्री में यहाँ पर श्री सैलम में श्री है और यहाँ पर है कृष्ण। तो सिंपल है दोस्तों, जहाँ भी श्री आ जाए आपको तुरंत कृष्ण लगा दीजिएगा। समझ जाइए कि कृष्ण यानी कि कृष्णा नदी पर ये बना है। ठीक है, यानी श्री सैलम बांध कृष्णा नदी पर बना है। नेक्स्ट है दोस्तों रिहंद बांध। और रिहंद बांध दोस्तों रिहंद नदी पर ही बना है, तो इसके लिए आपको कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। अगला है दोस्तों माता टीला बांध। और माता टीला बांध दोस्तों किस नदी पर है, बेतवा नदी पर। तो कैसे तैयार होगा, बहुत आसान है दोस्तों। माता टीला में माता पकड़ लीजिए, और आप सभी को पता है कि माता जो हो हम लोग की होती है वो हमेशा बेंत लेकर हमें ढूंढती रहती है मारने के लिए। तो बेतवा में आपको, बेतवा को आप बेंत से सेट कर देंगे, यानी जो हमारी माता होती हैं वो हमारी गलतियों पर हमें बेंत लेकर मारती हैं। तो बस इस तरीके से दोस्तों आपको ये भी तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों मैथन बांध, तिलैया बांध और बेलपहाड़ी बांध। ये तीनों के तीनों जो दोस्तों बांध हैं ये किस नदी पर हैं, बराकर नदी पर। और ये सारे के सारे कहाँ पर हैं दोस्तों, ये सारे के सारे जो हैं वो झारखंड में हैं। ठीक है, तो कैसे तैयार करेंगे, बहुत आसान है दोस्तों। मैथन, मैथन में दोस्तों क्या आ रहा है, थन आ रहा है। और हम सबको पता है जो थन होते हैं वो बड़े ही अच्छे लगते हैं। जी हाँ, थन जो होता है बड़ा कर, बड़ा कर यानी इसे बड़ा कर, याद रखिए। ठीक है, बड़ा कर। तो जो थन होते हैं जानवरों के वो बड़े थन ही होते हैं, अच्छे लगते हैं, क्योंकि जो बड़े थन होते हैं जानवरों के वो ज़्यादा दूध देते हैं। तो मैथन में थन पकड़ लिया आपने, और थन हमेशा बड़े होने चाहिए ताकि बढ़िया दूध का प्रोडक्शन हो सके। नेक्स्ट है दोस्तों तिलैया। तिलैया दोस्तों यानी झुमरी तिलैया। आपने गाना सुना होगा, कई फिल्मों में भी इसका जिक्र आया होगा।
तो ये वही तिलैया है दोस्तों, झुमरी तिलैया वाला। तो तिलैया यानी कि तलैया। तलैया ताल की बात ही तो कर रहा, और ताल हमेशा कैसा होता है, ताल तलैया, ये बड़े ही होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो ताल तलैया होने चाहिए ये हमेशा बड़े होने चाहिए, ये छोटे नहीं होने चाहिए। छोटे अच्छे नहीं लगते, जितने बड़े ताल तलैया होंगे उतना ही बढ़िया रहेगा, उतना पानी स्टोरेज होता है वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट अगला दोस्तों क्या है, बेल पहाड़ी। क्या है, बेल पहाड़ी, और इसमें आ गया बेल। तो दोस्तों बेल कैसा फल है, बेल एक बड़ा फल है। जी हाँ, अंगूर जैसे तो है नहीं ये छोटे छोटे, अंगूर तो है नहीं दोस्तों। बेल जो होता है ये एक बड़े फल के अंतर्गत आता है, यानी बड़ा फल। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, बड़ा आया ना, तो बड़ा कर। ठीक है, सिंपल है, बड़ा कर नदी। इस तरीके से दोस्तों ये तीनों चीज़ें हमने एक ही से जोड़ दी। एक दोस्तों मैं आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये देना चाहूँगा कि ये जो मैथन डैम है दोस्तों, ये वेस्ट बंगाल में भी इसका एक रीजन पड़ता है। तो झारखंड में तो ये पड़ता ही है, लेकिन एक रीजन इसका वेस्ट बंगाल में भी पड़ता है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा दिमाग में अच्छे से रख लीजिए। इसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों के लिए ये प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, ए हीराकुंड बांध, बी भाखड़ा बांध, सी सरदार सरोवर बांध, या फिर डी टिहरी बांध। तो जो इसमें से राइट आंसर होगा प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ इसे शेयर करिए व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी प्रिपरेशन अच्छे से चला सकें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, रेड कलर का ये बटन दबाकर, साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसकी अपडेट आपको तुरंत मिले और आप सबसे पहले देखें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी धमाकेदार ट्रिक के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।